इस टाइम हम मंगोलपुरी ओ ब्लॉक स्कूल के अंदर हैं। जो नॉर्थ के चेयरमैन प्रदीप कुमार सोलंकी जी हैं, इनकी कम से कम पूरे जितने भी टीचर वर्ग हैं, इनकी 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण इन्होंने ब्लैक पट्टी भी अपने 16 तारीख से लगाई है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आइए टीचर से ही पूछते हैं हमें क्या क्या परेशानी का फेस करना पड़ रहा है। प्रदीप कुमार सोलंकी जी, क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को? देखो, समस्या तो वेतन की समस्या तो इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि हमें 3 महीने हो चुके हैं। आप ये बताओ, इस दौरान लॉकडाउन के दौरान इस महामारी में किसी को 1 महीने का वेतन नहीं मिलेगा तो भी उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सोर्स सारे बंद हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो टीचर है, कोई यूपी, बिहार, राजस्थान, ज़्यादातर टीचर बाहर के हैं, जो किराए पे हैं, जिन्होंने मकान किराए पे ले रखा है, बच्चों की पढ़ाई है, राशन वाला है, क्या वो नहीं हमारे पास, ये बताओ। और सरकार जो है सोई हुई है बिल्कुल। हम 16 तारीख से लगातार 15 दिन हो गए हाथ पर काली पट्टी बांधकर राशन वितरण का अपना कार्य कर रहे हैं, जो दिल्ली सरकार का है, निगम का नहीं, दिल्ली सरकार की राशन वितरण योजना है ये। लेकिन दिल्ली सरकार के पास जब निगम वाले पैसे मांगने जाते हैं तो केजरीवाल जी कह देते हैं हमें कोई लेना देना नहीं निगम से। जब नहीं लेना देना कुछ, तो फिर क्यों हमारे से राशन बंटवाया जा रहा है? सैलरी के नाम पे बिल्कुल कोई भी सहायता, कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। और 3 महीना सैलरी वेतन का इंतजार। ऐसा कौन सा कोना है देश का अंदर, ऐसी कौन सी सरकार है जिसको अपने कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन रोका हुआ है? सिर्फ एक दिल्ली सरकार। वो भी क्यों? सिर्फ आपसी लड़ाई। इन आपसी राजनीतिक लड़ाई में आज हम 8000 शिक्षक, उत्तरी निगम के 8000 शिक्षक इतनी बुरी हालात में हैं। ना तो हमारे पास कोई चेकिंग, ना कोई पॉजिटिव कोरोना किट, ना हमारे पास पीपी किट कोई, ना हमारे पास कोई ऐसा साधन कि जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे सर हमें पता चला था कि जमुना पार स्कूल के अंदर भी टीचरों को कईयों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और जैसे कि उन्हें बॉडी चेकअप भी नहीं हुआ उनका, ना कोई स्कैनर, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? भाई, सरकार के पास जो है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुविधा क्या है ये बताओ। हमारे पर राशन ड्यूटी तो लगा दी, क्योंकि हमारी 2 महीने की इस टाइम छुट्टी होती है 11 मई से। जब हमारी छुट्टियों के अंदर हम राशन बांट रहे हैं तो हमारी चेकिंग की जिम्मेवारी, हमारे परिवार की जिम्मेवारी, हमारे वेतन की जिम्मेवारी किसकी है? सिर्फ दिल्ली सरकार की, क्योंकि हम दिल्ली के निवासी हैं। तो दिल्ली सरकार जो है ना, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और जो है ना, आज हमने यही आह्वान किया है कि हमारी बात अगर 31 तारीख तक, मई तक नहीं सुनी सरकार ने, तो 1 तारीख से हम भूख हड़ताल पे जो है मुख्यमंत्री निवास पे जाके बैठेंगे। और जब तक हमें पूरा 3 महीने का वेतन नहीं मिलेगा, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। उसके उपरांत अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो हमें जो निगम, जोनल, स्टेट, नेशनल अवार्ड जो हमें दिए हैं, हम उसको भी सरकार को वापस लौटाने के लिए तैयार है। क्योंकि निगम अवार्डों से, जोनल अवार्डों से हमारा पेट भरेगा नहीं। हमें आपने जो सम्मान दिया है, उस सम्मान को आपने 3 महीने का वेतन रोक के हमें एक ठोकर मारी है, एक तमाचा दिखाया आपने 8000 शिक्षकों को कि भाई जो है वेतन है नहीं, सम्मान किस चीज़ का ये बताओ, उस सम्मान को हम क्या करेंगे? तो मैं तो यही अपील, अनुरोध करता हूं सरकार से, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। अगर आगे कोई और ज़्यादा मजबूत, कठोर कदम उठाएंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। तो प्रदीप जी, आप इंडिया प्लस मीडिया के माध्यम से सरकार, जो सोई हुई सरकार है, तो उसको क्या कहना चाहते हो जो आपकी बात सीधा डायरेक्ट पहुँचे? भाई, आप ये देखो ना, एक मजदूर अगर पैदल रोड पे चलता तो मीडिया सारा उसके पीछे चली जाती है कि भाई मजदूर बेहाल, मजदूर बेहाल। क्या आज मीडिया को ये नजर नहीं आ रहा कि भाई 8000 टीचर, 8000 शिक्षक परिवार, एक परिवार के पीछे 5-5, 10-10 मेंबर होंगे, तो कितना हो गया? आप ये लगा लो, 70-80 हज़ार आदमी जब दिल्ली में अपने वेतन का इंतजार भूखे हैं, तो सरकार कैसे जागेगी बताओ? और सिर्फ एक ही कारण है, या तो इसको मीडिया ही जगा सकते हैं। मीडिया जब हमारी बात रखेंगे, मैं मीडिया से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि देश में कभी भी कोई भी समस्या आई है, किसी को जरूरत पड़ी है, तो मीडिया आगे आया है। मीडिया सहयोग करो, सरकार को जगाओ। सरकार कहाँ है? अरे हर चीज़ खुल गई। चौथे लॉकडाउन में बताओ क्या है? सब अपने कमानी पर निकल गए, सरकार के काम धंधे चल गए, ट्रेन चल गई, हवाई जहाज चल गई, सब खुल गया। लेकिन क्या नहीं खुला? सरकार का खजाना, वो भी निगम शिक्षकों के वेतन के लिए। और ये सिर्फ एक राजनीति, इनका राजनीति आपसी विरोध है, उसमें हम 8000 शिक्षक पिस रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करता हूँ दिल्ली सरकार से, आप जाग जाओ। और मोदी जी से भी मैं यही अपील करता हूँ, कृपया करके हम टीचरों की आवाज़ एक बार अपने मन की आवाज़ में भी शामिल करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। दिक्कत हो रही है, कृपया करके दिल्ली सरकार इनकी सुने। टाइम हम मंगोलपुरी के ब्लॉक स्कूल दिल्ली नगर निगम के अंदर हैं। हमारे जो प्रधानाचार्य राम बाबू शर्मा,
आइए इनसे जानते हैं टीचरों की वेतन की समस्या जो आ रही है, इन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। आइए इनसे जानते हैं। हम 3 महीने से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं लगातार। हमें कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही है। लगातार प्रतिदिन हम सुबह से शाम तक यहाँ जो भीड़ देख रहे हो, रोज़ इस तरह की भीड़ को सामना कर रहे हैं। पूरे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार हमारा ये कार्य चलता रहता है और हम बिना वेतन के, हमारी घर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि ना बैंक की किस्त जा रही है, ना बच्चों की फीस जमा हो रही है और ना हम अपने घरेलू जो चीज़ हैं उनको भी हम बहुत मुश्किल से पूरी कर पा रहे हैं। हमारा पेट भरना मुश्किल। हम इनको राशन बांट रहे हैं लेकिन हमारे राशन का किसी को कोई चिंता नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है हमने फंड दे दिया, निगम कहता है हमारे पास फंड नहीं आया और हम इन दोनों की आपसी खलिस्तान में हमारा घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हम मांग कर रहे हैं कि हमें समय पर वेतन दिया जाए। हमारे पिछले 7 साल से जो एरियर बचे हुए हैं उनका भुगतान किया जाए ताकि हमारी जीवन की पटरी दोबारा अपने रफ्तार से चल सके। सर, जैसे हमें पता चला है 16 तारीख से आप ब्लैक पट्टी, मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से ब्लैक पट्टी दिखाई जाए और विरोध, सरकार का विरोध प्रदर्शन कराया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी, हम यही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप हमसे काम तो ले रहे हो लेकिन काम के साथ हमें हमारा हक है उसको वेतन तो दे दो। और हम कुछ नहीं मांग रहे, केवल हमारा हक है, जो हमारा वेतन, हमारा अधिकार है, जो हमारी मेहनत की मजदूरी है उसको दे दो। जब हम 3 महीने से अगर हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम काली पट्टी कर विरोध पर काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल लगातार काम किए जा रहे हैं लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो जैसे मैं कहना चाहता हूँ, सरकार टीचरों को जो ड्यूटी लगा रखी है राशन वितरण की, टीचरों का काम है पढ़ाना, शिक्षा देना, ना कि राशन बांटना। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार दिखाया जाए, लोगों को राशन बांट रहे हैं और ना कि इन्हें कोई फैसिलिटी दी गई है सरकार की मदद से, और ना कोई ग्लव्स, ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइज़र है और ना कोई इनका बॉडी स्कैनर होता। तो आइए राम बाबू जी से ही बात करते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे इतनी भीड़ को देखते हुए हम बिल्कुल कोरोना उसके काल में गुजर रहे हैं। हमारी अपनी, आप ये देखिए, ना कोई सैनिटाइज करवाता है स्कूल को, ना कोई जो वो होता है और ना कोई हमारी कभी जांच होती है। हम अपने स्तर पर ही अपनी सारी व्यवस्था, अपना मास्क लाते हैं, अपने ग्लव्स पहनते हैं और हमने कई बार FSO को भी सूचित किया है कि कम से कम हमें स्कूल को प्रतिदिन एक बार तो सैनिटाइज करवा दिया जाए, सैनिटाइज करा जाए, मास्क दिए जाए, ग्लव्स दिए जाए। लेकिन और बॉडी स्कैन सर कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ना हमारा कोई बॉडी स्कैन, ना कभी हमारी जांच हुई है। हम इन परिस्थितियों में काम करे जा रहे हैं। तो सर, इंडिया प्लस मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमें सुरक्षित वातावरण में हमें काम करने का अवसर दिया जाए। हम देश सेवा के लिए खड़े हैं। हमारा शिक्षक देश सेवा में सर्वोपरि सबसे आगे रहता है, कभी मना नहीं करता। इन्होंने एक आवाज़ लगाई, हम खड़े रहे, लेकिन हमारी आवाज़ भी ये सुने और हमें समय पे वेतन दे और जो हमारी काम करने का जो वातावरण है उसको ढंग से हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हमें सैनिटाइज़र दिया जाए, हमारे विद्यालय को सैनिटाइज करवाया जाए और विद्यालय के गेट पर ही आने वालों को अगर उनको सैनिटाइज करके स्कूल में भेजा जाए तो कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे, अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। हम कभी भी ऐसे माहौल में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इंडिया प्लस मीडिया के माध्यम से हम भी कहना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को कि सर, लोग बहुत परेशान हैं, जागो, दिल्ली सरकार जागो। और कैमरामैन उमेश के साथ तिलक राज।